पहला हमारा टॉपिक है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। तो ये स्टार्टअप क्या है, कोई मुझे बता सकता है क्या? ठीक है, ये हटाइए, आगे बताइए। चलिए, एक इनोवेशन आइडिया हो गया। और ठीक है, प्रमोट एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन हमें जरूरत क्यों पड़ गई? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसको? ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। और लेकिन बिहार में हमारा फोकस क्यों रहा? अभी अचानक ऐसा हम क्यों हुआ कि जाग गए? 2016 में पहला आया, फिर 17 में अमेंडमेंट किया, फिर 2020 में हम लेके 22 में एक और आ गए। तो ऐसा हमारा फोकस क्यों इस ओर शिफ्ट कर रहा है? एक एक करके। हाँ हाँ। तो स्टार्टअप कहाँ कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही होगा क्या? चलिए, एक और। ठीक है, आगे। लेकिन उसके लिए तो एग्रीकल्चर पॉलिसी आएगी। ठीक है, तो उससे स्टार्टअप कैसे उसको चेंज करेगी? स्टार्टअप से कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा? एक एक करके। हाँ, ठीक है। हाँ। हम्म छोटा सा जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम्म है, हम्म पोटैटो हो गया, तो उसको एडिशन करके वो मतलब तो हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी है, एग्री बिजनेस सेक्टर्स हैं, या हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसमें बेसिकली आनी चाहिए। हम्म। अच्छा। और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए चलिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग ये बैकग्राउंड समझ गए। ये हमारे बिहार का बैकग्राउंड क्या है? हमारी एग्रीकल्चर कहाँ डिपेंडेंट है? हमारी एग्रीकल्चर में कितना वर्कफोर्स है? पहले हमारी रूरल एरियाज कितनी है? अराउंड 87% के आसपास है। ठीक है, मतलब 85 प्लस है। ठीक है, और कितनी परसेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर है? मतलब मोर देन हम 60 रख लें। क्लियर है? दो। तीसरा, कि हमारी स्टेट में क्या बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां माइनिंग सेंटर्स हैं? ऐसा है क्या? नहीं है। आफ्टर डिवीजन वो कहां चला गया? झारखंड में। ठीक, मतलब हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस भी बहुत नहीं है। ठीक है, चौथा आप आ जाते हैं अब। लेकिन पॉपुलेशन हमारी क्या है? बहुत ज्यादा है। कितनी हमारी पॉपुलेशन? करीब 11 करोड़ के आसपास। पॉपुलेशन हाईली ज्यादा है। दूसरा, पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। ये हमारा बैकग्राउंड हमें एकदम क्लियरली पता है। मतलब हमारे स्टेट में जो सेकेंडरी सेक्टर है वो नेग्लिजिबल है, इंडस्ट्री जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि सिंस ये नेग्लिजिबल है, पहले से हमारा इसका कोई हिस्ट्री नहीं रहा है, और पहले से हमारे पास कोई रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा संसाधन नहीं है, तो हम ऐसी क्या पॉलिसी लाए कि नई जनरेशन को बाकी चीजों में इंगेज कर सके। एक पॉइंट और क्या है, हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है। अक्रॉस इंडिया आप देखेंगे, चाहे सेमी स्किल्ड हो या नो स्किल्ड हो या स्किल्ड हो, हर जगह आपको यहां का क्राउड मिलेगा। एक सीईओ से लेकर एक ऑटो चलाने वाला, एक सीईओ से लेकर एक कुक, ठीक है, सब जगह आपको यहां का वर्कफोर्स मिलेगा। और बिहार में से मैक्सिमम क्या हो रहा है? माइग्रेशन। तो माइग्रेशन, और हमारे बीच में भी क्या आया? कोविड। कोविड में हमने क्या देखा कि लोग रिवर्स माइग्रेशन होना स्टार्ट हुआ। अब रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हुआ तो हम ऐसा क्या करें यहाँ पे जिससे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो यहीं रहे। आप जनरली देखेंगे, एक यहां से बाहर आदमी जाता है, बाहर में कितनी सैलरी मिलती होगी? एक एवरेज सैलरी क्या होगी इंडिया में? 20 से 25, एक चलो पॉजिटिव साइड रख ले तो 25,000। ठीक है, लेकिन क्या
वो 25,000 एनफ होता है उस पर्सन के लिए? नहीं। लेकिन बिहार में यदि उसके होम डिस्ट्रिक्ट में उसको 15,000 रुपये भी मिल जाएगा तो दैट 15,000 विल बी मोर देन 25,000. I think that 15,000 will be equivalent to around 40,000 what you are getting in outside बिहार, क्योंकि वो रहेगा कहाँ? घर पे। और उस 15,000 से जो अपने ऊपर खर्च करेगा वो पूरे फैमिली का खर्च चला सकता है। तो स्टार्टअप पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव बस इतना है, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसके लिए? उनके लिए जो जॉब क्रिएटर बने, क्योंकि बिहार में किसकी जरूरत है? जॉब क्रिएटर्स की। दूसरा हमारा देखिए, हमारा माइंडसेट कहां है? गवर्नमेंट जॉब डोमिनेशन। सोसाइटी में क्या हमारे हैं क्या एंटरप्रेन्योर्स के प्रति प्राइड या प्राउड या एक कल्चर? नहीं। वो कल्चर कौन फैसिलिटेट कराने की कोशिश कर रहा है? स्टेट। इसीलिए स्टेट क्या कर रहा है? कुछ अवार्ड्स अनाउंस कर रहा है कि जो अच्छा कर रहे हैं उनको रोल मॉडल्स बनाया जाए। सो दैट क्या होगा? जैसे आप सिविल सर्विस क्यों करना चाहते हैं? कल भी मैंने बताया कि कुछ लोग, आई एम श्योर मैक्सिमम लोग किसी ना किसी को देख कर ही सोचे होंगे। आज अभी सुबह सुबह मेरे एडीएम आए थे, उन्होंने भी ये कहा कि जब उन्होंने पहली बार सोचा तो उनका कोई दूर का आसपास का निकला था, तो फिर वो स्टार्ट हो गए और उनका फिर निकला एग्जाम। तो क्या है, वैसे ही हम रोल मॉडल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रोल मॉडल्स निकलेंगे तो क्या होगा? ये भी क्या प्रमोट करेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। यहां से भी जब सत्य नडेला निकलेगा, यहां से भी जब आपको सुंदर पिचई निकलेंगे, यहां पे वैसी बड़ी कंपनीज बनाएंगे, तो क्या होगा? वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप। गुजरात में आप जाएंगे तो सिविल सर्विस के प्रति बहुत डिमांड नहीं है, बहुत फ्यू पीपल, वो भी रीसेंट डेवलपमेंट है। बाकी लोग का फोकस कहाँ है? बिजनेस, क्योंकि वैसा कल्चर है। ठीक है, तो जहां जहां गरीबी बहुत ज्यादा है वहां वहां फोकस गवर्नमेंट सर्विस पे ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड है स्टार्टअप पॉलिसी के पीछे। अब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आखिर अब इस समय क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं, और या इसको प्रमोट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अक्रॉस इंडिया आप देखे होंगे स्टार्टअप पे बहुत फोकस है, और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। हमारे देश में कितने यूनिकॉर्न बने? 100+। तो 100+ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब $1 बिलियन। $1 बिलियन पता है कितना होता है? 8,000 करोड़। यदि 80 रुपये हम $1 मानते हैं, यदि 72 रुपये मानते हैं तो 7200 करोड़, मतलब 7200 करोड़ उसका रेवेन्यू है या वैल्यूएशन है। ठीक है, तो क्या बन गया है? एक यूनिकॉर्न। और भारत में जिस रफ्तार से यूनिकॉर्न बढ़े हैं, 100 यूनिकॉर्न इज नॉट अ स्मॉल थिंग। इससे पहले ये यूएस और चाइना में ही हो पाया है। अब उसी को रेप्लिकेट हर स्टेट करना चाहती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक बिजनेस ग्रो होगी तो क्या लेके आएगी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाएगी। अभी आप वहां से आते होंगे तो देखते होंगे कितने लोग यहाँ काम करते हैं, कुछ 6-7 लोग काम आपको करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस 7 लोगों के लिए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है। ठीक है, प्लस 10 वो लोग जो घर से बैठ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से काम कर रहे हैं, तो 17 लोगों को एक ये स्टार्टअप खुलता है तो जॉब दे रहा है। उनको अब दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। यहां मैं बता रहा हूं, जो दिल्ली से भी हमें यहां ज्वाइन इस टीम को किया, अब मान ले कोई फेस्टिवल में 2 दिन की छुट्टी हुई तो 2 दिन अपने घर इजली जा सकता है, 2 दिन स्पेंड कर सकता है। पहले वो दिल्ली होता था तो उसको ट्रेन से आने में ही 2 दिन लग जाते थे, तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि वो घर लौट जाए। तो इससे क्या हुआ? वो इस ग्रोथ में, किसके ग्रोथ में? बिहार के ग्रोथ में एक पार्टिसिपेंट बन रहा है, क्योंकि उसको यहां सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट को यहां टैक्स मिल रहा है, और वो यहां पैसा मिल रहा है, तो खर्च कहां करेगा? यहां खर्च करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 क्या कहती है कि बिहार में ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आप देखेंगे बिहार में कंटिन्यूसली 9-10% एक कंटिन्यूअस ग्रोथ रहा है। उसको फर्दर सस्टेन करने के लिए या इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हम
उन उन एरियाज को जहां अभी डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, हम उनको भी कवर करना चाहते हैं। ठीक है, और ये सब ऑब्जेक्टिव रखते हुए हमने स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया है। अब इसके जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, बट उससे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली बिहार में ये कब कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले 2016 में आया। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम। वर्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या क्रिएट करना? इकोसिस्टम। जब इकोसिस्टम होगा, आप देखे होंगे इसी बोरिंग वर्ड में पहले एक भी इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट नहीं करती थी, फिर एक इंस्टीट्यूट आता है, फिर दो आते हैं, और लास्ट 6-8 महीने में कम से कम मैंने 10-12 देख लिए। ठीक है, अब वो हर इंस्टीट्यूट 2-2 लोगों को भी एम्प्लॉयड करता है, तो ठीक है, कम से कम तो 20-22 एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, मतलब 20 से 22 फैमिलीज को एक सर्वाइवल के लिए एक बेसिक इनकम मिल रहा है। ठीक है, तो क्या क्रिएट हुआ? इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम का मतलब क्या है, कोई मुझे समझाएगा? हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या है ये इकोसिस्टम? ठीक है, और कुछ? कोई? पेरिफेरल डेवलपमेंट का मतलब क्लस्टर हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम सेक्टर, बट उस सेक्टर को सप्लाई करने के लिए उसकी डिमांड को उसने क्या किया, एक साथ बहुत सारे अलग अलग बिजनेस को स्टार्ट हो गए। अब एग्जांपल, यहां पे यदि बच्चे रह रहे हैं तो हॉस्टल डेवलप हो रहा है। ठीक है, मेस डेवलप हो रहा है, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं। आप देखना इसमें कितने आपको सीसीडी मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी खुलते हुए दिखेंगे, बहुत सारे हाई एंड रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, लो एंड रेस्टोरेंट्स होंगे, बहुत तरह के रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेगा। अगले 2 साल में देखिएगा आप सारे ब्रांड आपको यहां नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि क्लस्टर ऑफ बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन स्टूडेंट की, यूथ की कहां है? यहां है। और क्या हुआ आप देखेंगे हॉस्टल्स के अलावा, और क्या हुआ होगा? मान ले बुक्स सेंटर्स खुल गए, और क्या हुआ होगा? फोटो कॉपीज। और क्या हुआ होगा? अब ये देखिए, बैग मुझे चाहिए, ऐसे बैग्स के मल्टीपल यहां ऑर्डर आने चालू हो जाएंगे, तो कुछ इसके आसपास वो भी सेक्टर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जो आप सिस्टम देख रहे हैं, ये सब सिस्टम, अब ये सब मैंने दिल्ली से मंगवाया, यहां मिलता ही नहीं था। ये बोर्ड आपको यहां नहीं मिलता, सबको कहां से मंगाना होगा? दिल्ली से। तो अब जब यहां से डिमांड आएगी तो यहां भी बोर्ड आराम से आएगा। क्लियर है? तो ये सब इकोसिस्टम का मतलब है कि नॉट ओनली दैट लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर सेक्टर, बट इट क्रिएट्स अ लेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब कि इसको सर्वाइव करने के लिए पेरीफेरी में जितनी चीजें चाहिए वो सब क्रिएट होने लगेंगे। क्लियर है? तो कह रहा है क्या क्रिएट होगा? इकोसिस्टम वेयर द स्टेट शैल प्रोवाइड क्या क्या? फंडिंग। स्टार्टअप के लिए क्या होगा? इकोसिस्टम। जैसे चाहिए इकोसिस्टम के लिए, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, मान ले छोटी इंडस्ट्री लगानी है तो मेरे पास प्लेस नहीं है, तो गवर्नमेंट उसके लिए शेड प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट ने शेड दिया, लोन दिया आपको। लोन कैसे मिलता है? लोन का 1-2 स्कीम बताइए, और बताइए, और बताइए। ठीक है, और बताइए। मुद्रा योजना। तो इन सब में क्या हुआ? ये सब कनेक्ट हो गया। एसी चला देंगे क्या प्लीज? थोड़ा गर्मी लग रही है, ये लीजिए, चलाइए थोड़ा। हो गया क्या? चलिए, तो क्या हुआ? फंडिंग देगी, प्रमोशन पॉलिसी एंड बाकी सपोर्ट देगी। अब किस किस तरह का सपोर्ट देगी वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, फिर स्टेट ने क्या बनाया? एक ट्रस्ट बनाया। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या डाले? 500 करोड़ डाली। एक इनिशियल कॉर्पस बनाया। कॉर्पस मतलब एक फंड। ठीक है, जो क्या किस में सपोर्ट करेगा? स्टार्टअप में। ठीक है, आगे बढ़ते। स्टार्टअप फंडिंग में नहीं, स्टार्टअप को इकोसिस्टम को क्रिएट करने में। फंडिंग के लिए वो क्या करेगा? कनेक्ट करेगा एंजल इन्वेस्टर से। ठीक है, वीसी से। वीसी क्या होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट।
ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, कोई मुझे बता सकता है? अभी एक एक करके बताइए ना। हाँ, अच्छा, और वेंचर कैपिटलिस्ट? इंस्टीट्यूशन वगैरह जो इन्वेस्ट कर रहे हैं venture capital। अच्छा, एंजल, एंजल का मतलब क्या है? एंजल मतलब क्या होता है? फरिश्ते। तो भी फरिश्ते ये हैं कि शुरुआत में आया और आपको एकदम शुरुआती ही स्टेज पे क्या दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, मेंटरिंग कर रहे हैं। और ये उतने प्रोफेशनल नहीं है इन सेंस कि आपका एक बड़ा हिस्सा ले ले कंपनी का। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, मोर प्रोफेशनल है। जब आपका एक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, सस्टेनेबल हो गया है, या उसका रेवेन्यू मॉडल दिख रहा है, ठीक है, तो वहां पे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास आप जा सकते हैं कि मेरा एक सक्सेसफुल मॉडल है, मुझे अब फोकस कहाँ करना है, ग्रोथ पे। मुझे क्या करना है, एक्सपैंड करना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा। तो जब वेंचर कैपिटलिस्ट को लगेगा कि नहीं इसमें मुझे डबल अच्छा फायदा होगा, दे विल इन्वेस्ट द मनी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि इनको भी कनेक्ट करना, क्योंकि ऐसे हो सकता है वो नहीं दे, लेकिन जब गवर्नमेंट के पैनल पे होंगे बहुत लोग और गवर्नमेंट मीट करा रही है तो उसकी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, और ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट उनको क्या कराएगी, फंड। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ट्रस्ट बनाएगी विच एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बनाया हुआ है, एक ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट क्या होगी, नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 17 के बाद क्या हुआ, कोविड आ गया, पूरी दुनिया चेंज हो गई। ठीक है, उसमें हम लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन देखा। तो हम लोग की अब कोशिश और हुई कि हम अपने पॉलिसी को और होलिस्टिक कैसे बनाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने फर्दर क्या किया, स्टार्टअप पॉलिसी 2022, मतलब उसमें फर्दर चेंज लाया। अब हमें ये नहीं पढ़ना कि 16, 17, 22 में क्या चेंज हो रहे हैं, अभी जो है एग्जिस्टिंग हम उसकी बात करेंगे। बट जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि पहले 16 में आया, 17 में अमेंडमेंट हुआ, और कंसीडरिंग द कॉम्प्लिकेशंस वेयर इन ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, एंड उसको फर्दर होलिस्टिक बनाने के लिए हमने और चेंजेस लाए, किसमें, स्टार्टअप पॉलिसी में, और 2022 में हमने इसको लॉन्च किया। इसलिए क्या है, एम्स टू ब्रॉड बेस द कवरेज। तो हमने इसमें क्या किया, कवरेज और बढ़ाया विद एन इफेक्टिव एंड फास्टर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो हमारा फोकस और क्या रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा एंड जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, एंड जल्दी से जल्दी हम क्या करें, इसको क्लियरेंस दें, इसको इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये हमारा 2000 पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का ऑब्जेक्टिव है। अब विजन क्या है इनका, विजन इस लाइन में आपको समझ में आ जाएगा, टू इनेबल बिहार इमर्ज एज द मोस्ट प्रिफर्ड। थोड़ा एम्बिशियस है बट हाँ अच्छा है। मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन मतलब पूरे इंडिया में यदि स्टार्टअप का सोचे तो कहां जाए, बिहार। अभी कहां जाते हैं लोग, बैंगलोर, दिल्ली। ठीक है, कंपटीशन बिहार एंड दिल्ली में है, सॉरी बैंगलोर एंड दिल्ली में है। अभी दिल्ली क्रॉस कर रहा है बैंगलोर को, लेकिन अभी स्टार्टअप का जब दिमाग में आता है तो सबसे ज्यादा जो दिमाग में आता है होता है बैंगलोर, क्योंकि वहां इकोसिस्टम है, आप जो खोजेंगे उनको मिल जाएगा, 50 लोग मिल जाएंगे, चीप लेबर मिल जाएगा। यहाँ उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। तो बाद में ये भी लोग कहें कि अब स्टार्टअप करना है तो कहां जाना चाहिए, बिहार। ठीक है, ऐसा हमारा ड्रीम है। ऐसा बहुत सारा कंट्री भी पॉलिसीज निकालती है कि आपको स्टार्टअप है, आप जैसे बर्लिन भी जा सकते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं स्टार्टअप पॉलिसी पे। ठीक है, जापान जा सकते हैं। अभी मुझे रिसेंटली पता चला आपके पास 30 लाख रुपए भी हैं तो आप जापान में अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, हमें क्या बनाना है, मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। तो हमें ये वाला विजन जरूर ध्यान में रखना है। ये पूरी कहानी एक बहुत 3 लाइन में कह देता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टू इनेबल बिहार इमर्ज एज मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। अब वो क्या कह रहा है, लेकिन ऐसा वो क्यों कहना चाह रहा है, क्यों, हमारे पास क्या है, लिवरेजिंग द पोटेंशियल ऑफ लोकल यूथ। हमारी पॉपुलेशन बहुत
ज्यादा है। कितनी परसेंट पॉपुलेशन हमारे बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज है? अराउंड 53%। ठीक है, वो डेटा मतलब मोर देन 50% हमारी पॉपुलेशन लेस देन 35 है। ठीक है, और वो कहाँ पे भी मैक्सिमम ऑक्युपाइड है? प्रिपरेशन में। चाहे वो एक्स एग्जाम हो, वाई हो, जेड हो, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है? और मैक्सिमम जब उसका जहां दिमाग चलना चाहिए उसके बजाय वो एक रूम में बैठा बंद लगा हुआ है, हंस रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अवेयरनेस कम है, अपॉर्चुनिटी कम दिखता है, रोल मॉडल्स कम है। ठीक है, सोसाइटल इमेज उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, आप कर्मचारी बन जाओगे तो आपको चेयर पहले मिल जाएगा, आप बड़े बिजनेसमैन है आपको चेयर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी शादी भी नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम लोग तो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं, धूमधाम से, अच्छा दहेज एंड जबकि लड़कियों के लिए उल्टा हो गया। लड़कियां जब सरकारी जॉब में जाती हैं तो उनको कम पूछना, मतलब कम उनकी पोटेंशियल कम हो जाती है, जबकि लड़के हैं वो पूरे डिमांड में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है उनका पूरा जीवन ही चेंज हो गया। ठीक है, लड़कियों के कहते हैं कि नहीं अब ये सरकारी नौकर है या एसडीएम है या डीवाईएसपी है या सीओ है या बीडीओ है तो ये डोमिनेंट होगी। भाई मुझे नहीं करना है, माफ करो। फैमिली भी ऐसे ही कहती है, तो वगैरह वगैरह उनकी वहीं पे छटनी हो जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करें, हमें किसको लिवरेज करना है? यूथ को। ठीक है, थ्रू अ कंड्यूसिव स्टार्टअप इकोसिस्टम। किस चीज के लिए? इंक्लूसिव ग्रोथ इन द स्टेट। अभी हम लोग देखेंगे 5-6 स्टार्टअप्स का नाम लेंगे, आपको हैरानी होगी कि ये बिहार में स्टार्ट हुआ है और इतने सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, कुछ दिनों बाद शायद हमारा भी चल पड़े, तो हमारा भी स्टार्टअप। अब मैं यही पढ़ते हुए आज वेबसाइट खोला और मैंने कहा मैं भी रजिस्टर कर दूं। ठीक है, तो हम भी ये सारी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, लेट्स डू इट। ठीक है, तो क्या क्या हमारा ध्यान रखने लायक 3-4 पॉइंट क्या है? पहले हमें क्या बनाना है? बिहार को क्या बनाना है? एक मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन। किसके लिए? स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और उसमें कौन एम्प्लॉयड होंगे? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा पोटेंशियल ऑफ लोकल यूथ बहुत है। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? जब हम एक स्टार्टअप इकोसिस्टम करेंगे, उसका लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ इन द स्टेट। तो ये वाला पूरा एक विजन हमारा जरूर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव क्या है स्टार्टअप पॉलिसी का हमारा? ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इंट्रोड्यूस, प्रमोट, इनकरेज किसको? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? वो नौकरी खोज नहीं रहे हैं, वो नौकरी क्रिएट कर रहे हैं। सोचिए, बिहार में यदि एक गुड अमाउंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट होते हैं तो हमारे यहाँ कितनी एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी? एक एवरेज 7-8 भी एम्प्लॉयमेंट, और जनरली 8 से 9 जनरली एक अच्छा वर्कफोर्स जरूर कर लेता है। 8 भी करता है और 1000-2000 खुलते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी सिस्टम और क्रिएट होती है? तो वही कह रहा है, क्या हमें करना है? इंट्रोड्यूस, प्रमोट, इनकरेज किसको? एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, एजुकेशन एंड कैरियर अमंग्स द यूथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू वेरियस प्रोग्राम लाइक। तो कह रहा है हमें एंटरप्रेन्योर्स एजुकेट करना है, और वो कैसे? लाइक उद्यमी बिहार, ठीक है, समृद्ध बिहार। अब ये सब आपके काम आएगा जहां जहां एविडेंस देना है। तो स्कीम क्या है? उद्यमी बिहार। दूसरा समृद्ध बिहार का, इसके थ्रू हम किसको एजुकेट कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स, ठीक है, इनोवेशन चैलेंजेस, बिजनेस प्लान एंड कंपटीशन। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? जो यूथ है उसको अवेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या? इंट्रोड्यूस, प्रमोट, इनकरेज, ये सारे प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है, दूसरा सपोर्ट। अब हमने कह तो दिया लेकिन उसके लिए तो हमें सपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं कैसे? सीड फंडिंग। सीड फंडिंग का मतलब क्या होता है? इनिशियल मनी। तो आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है आप ये खोलेंगे तो आपको 5 लाख रुपए सरकार देगी, बाकी मतलब 75% सब्सिडी सरकार देगी या 100% सब्सिडी देगी,
या जो भी है, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग है। तो सीड फंडिंग भी दे रही है आपको, खाली कह रही है कि भाई तुम काम स्टार्ट करो, ठीक है। एज वेल एज मैचिंग ग्रांट्स टू इंक्रीज देयर वाइबिलिटी। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट वाइबल होता चला जाएगा, आपको फंडिंग और मिलता चला जाएगा। इसी के लिए हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं? एंजल इन्वेस्टर को, वेंचर कैपिटलिस्ट को, उनको कनेक्ट करें सो दैट इनिशियल फंडिंग भी मिले, या एक्सेस टू क्रेडिट डायरेक्ट बैंक से आपको फंड मिल जाए, ठीक है। तो दूसरा क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टार्टअप्स को हम क्या देंगे? इनिशियल सीड फंडिंग एंड फर्दर फंड करेंगे अकॉर्डिंगली मैचिंग देयर नीड्स। तीसरा, फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स। क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बाय बर्थ एंटरप्रेन्योर है, वो सोचता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है बहुत सारी चैलेंजेस फेस होती है। अब उन हडल्स को कैसे खत्म करेगा? हो सकता है बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगी, ठीक है। मैं अपनी पर्सनल बताता हूं, मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन आती है कभी कभी, मुझे लगता है कि क्लोज करो और मैं अपना बाहर ही चला जाऊं। लिटरली आई थिंक ट्वाइस, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, स्किल सेट नहीं है। जब मैंने ये टीम बनाने लगे तो मैं यहाँ काफी लोगों को इंटरव्यू किया, मुझे लोग नहीं मिले, तो मुझे दिल्ली से लोग को लाने पड़े। ये बनाने के लिए, इस बनाने के लिए यहाँ 4 times मोर कोट कर रहे थे, मैंने फिर दिल्ली से बुलाया। तो अब आप कहोगे कि मैं ऐसी जगह पे कैसे एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कर सकता हूं जब आपका सपोर्टिंग चीजें आपको सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो वही कह रहा है, हमें उसकी भी सपोर्ट के लिए हमें क्या बनाना होगा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स। वो क्या करेंगे? अब मान लें आपको वीडियो एडिटिंग के लिए एक टीम चाहिए, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल क्रिएट करेंगे। एक ग्राफिक डिजाइनर है तो उसको क्रिएट करेंगे, ताकि उनको भी जॉब मिल सके और इनके लिए भी क्रिएट हो सके। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स तो आपको बताएंगे, एजुकेट करेंगे, आगे आने वाली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आप फंड कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना रेवेन्यू कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट राइट दाम पे कहाँ कैसे बेच सकते हैं। ये सब हेल्प कौन करेगा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स। और आप देखेंगे बहुत सारे आईएम्स इसमें कूद पड़े हैं कि जहां जहां लोकली हैं वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेशन सेंटर्स। अलग अलग हम लोग क्या कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर रहे हैं, सो दैट एंटरप्रेन्योर्स की जो नीड है उसको हेल्प हो सके, ठीक है। आगे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, MOOC, ये क्या होता है? मूक ओपन सेंटर्स हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? स्कूल्स में या हम अपने यूनिवर्सिटीज में एजुकेट कर रहे हैं यूथ को टू टेक अप व्हाट? एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आगे न्यू एंड सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इनक्यूबेटर्स। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनक्यूबेटर्स हैं हम उनको भी क्या कर रहे हैं? फैलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना हमें ध्यान में ज्यादा। अब ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वन स्टॉप कंप्रीहेंसिव पोर्टल फॉर स्टार्टअप टू एक्सेस क्या क्या? फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, इम्पैनल एंजल इन्वेस्टर, रेगुलेटरी सपोर्ट, नेटवर्क ऑफ मेंटर्स, इम्पैनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो क्या कह रहा है कि आप एक ऐसा पोर्टल बनाते हैं जहां पे ये सब लोग आपको एक जगह मिल जाए, ठीक है। अब यहां मैं आया तो मुझे पता ही नहीं था कि सीए कौन है। अभी जीएसटी की बहुत प्रॉब्लम आई, ठीक है। अभी 5 महीने हो गए, 5 महीने बाद मेरा जीएसटी आया, जबकि हमें एक्सपेंसेस काफी करते चले गए। तो अब इसके लिए हमें किसके पास जाऊं? कोई पोर्टल है क्या? यहां तो नहीं है, हम कह तो रहे हैं। मैं आज इसकी वेबसाइट खोला तो वहां मिला एरर 505, वेबसाइट ही नहीं खुला। तो क्या ये स्टार्टअप डेवलप हो पाएगा? नहीं। तो क्या है, हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एक वन स्टॉप कंप्रीहेंसिव सेंटर्स, जहां पे सब लोग होंगे जो आपको क्या कर सकेंगे? गाइड, ठीक है। तो अभी तक 6-7 पॉइंट हमने क्या देखा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है स्टार्टअप पॉलिसी का? पहले क्या करना? इंट्रोड्यूस, प्रमोट, इनकरेज किसको?
एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। और उसके लिए और सेकंड क्या किया, फिर हमें सीड फंडिंग प्लस सीड फंडिंग क्रिएट करना, सीड फंडिंग उनको देना। तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेशन सेंटर, ये क्रिएट किया, 3 हो गए। चौथा यूनिवर्सिटी एंड स्कूल्स में हमने अलग अलग कोर्सेज से एमओ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से हमने उनको एजुकेट करने की कोशिश की, 4 हो गए। पांचवा वन स्टॉप हमने क्या बनाया, पोर्टल बनाया, जिसपे क्या होंगे, सब लोग इम्पैनल्ड मिलेंगे, चाहे वेंचर कैपिटलिस्ट हो, चाहे एंजल इन्वेस्टर हो, या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई हो, या क्लियरेंस के लिए हो, ठीक है, वो सब हमने बनाने की कोशिश, मेंटर्स हो, ठीक है, हमने वहां वन स्टॉप सेंटर बनाने की कोशिश की, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ स्टार्टअप्स इन बिहार, ठीक है। क्या 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 सब लोग जो भी इंडस्ट्री खोल रहे हैं सब स्टार्टअप्स में आ सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके कुछ अपनी क्राइटेरिया है। वो कंपनी जो 10 साल तक रजिस्टर्ड हो चुकी है, ठीक है, अप टू अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, या इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, या रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, या एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हमें इतना नहीं जाना है, हमें बस इतना समझ लेना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बस इतना कि जो 10 साल से किसी भी मतलब एक्ट के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है। हम लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हाँ मैं एलिजिबल हूं, जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो भी एलिजिबल है, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो भी, मतलब ये कंपनी फॉर्मेशन के अलग अलग क्या है, तरीके हैं। आप अलग अलग तरीके से कंपनी फॉर्म कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या रिस्क लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। सबके अपने फायदे हैं, सबके अपने नुकसान हैं, उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। हमारे लिए पहला पॉइंट क्या है, 10 साल क्या हो चुका है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मिनिमम सॉरी मतलब अप टू 10 years, 10 साल के बाद आप इसमें अलाउड नहीं होंगे। जैसे आज कोई कंपनी खोला है, मतलब आज क्या है 2022 है, तो जो 2012 या 13 में खोला होगा वही अभी तक अलाउड है, ठीक है, उसके बाद वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। जैसे मेरी कंपनी इस साल खुली तो 10 साल तक मैं एलिजिबल हूं, उसके बाद मैं एलिजिबल नहीं हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्नओवर, टर्नओवर कितना कहता है, नॉट एक्सीडेड 100 करोड़ रुपीस, मतलब 100 करोड़ तक आप स्टार्टअप के अंदर कहलाओगे, ठीक है। तो टर्नओवर ऑफ द एंटिटी फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन हैज नॉट एक्सीडेड हाउ मच, 100 करोड़। तो 2 पॉइंट क्या मिला, पहला पॉइंट क्या था, 10 years अप टू 10 years, अप टू 10 years आप स्टार्टअप के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। 8 साल भी हो गया है तो आप जाइए स्टार्टअप के अंदर एलिजिबल हैं। दूसरा टर्नओवर कितना होना चाहिए, तीसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनोवेशन। आप जब भी स्टार्टअप में जाएंगे आपको एक पैराग्राफ है कि आपकी कंपनी में क्या इनोवेशन है वो बताइए, ठीक है। इनोवेशन, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस सर्विस, ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरी कंपनी में इनोवेशन कैसे है। क्लियर है? अब ये भी हो सकता है कि आप एक चाट पकौड़े की दुकान खोले हो, वो भी स्टार्टअप हो सकता है, लेकिन आपको क्या होगा, उसको प्रोसेस, उसमें इनोवेशन एक्सप्लेन करना होगा कि ये मेरे चाट पकौड़े की दुकान बाकी चाट पकौड़े की दुकान से कैसे अलग है। आप .com लगा देंगे, समोसा.com, ठीक है, चाट पकौड़ा.com, तो आप कहेंगे कि मैं टेक्नोलॉजी से क्या करता हूं, ऑर्डर लेता हूं, ठीक है, विद इन हाफ एन आवर जैसे ही होगा आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा, ठीक है। आपका जो चाट पकौड़ा है बहुत हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, हाइजेनिक है, आपको बताना होगा कैसे, ठीक है। 3, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या कह रहा है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी कि कोई एंटिटी मान ले टूट गई है, ठीक है, मान ले मेरी एक एकेडमी है, कल ये 2 भागों में टूट जाती है, तो क्या वो अलाउड होगा, नहीं होगा,
ठीक है, तो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज स्टार्टअप। तो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपने उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब एक नया फॉर्म देने की कोशिश की, या कोई एक बिजनेस पहले बिजनेस से टूट के बना है, तो उसको हम लोग स्टार्टअप में कंसीडर नहीं करेंगे। तो एलिजिबिलिटी के क्या है, 4 क्राइटेरिया ध्यान में आ गए। पांचवा, ठीक है, कि उसका मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड वेयर, बिहार। मैं भी जब अपना ऑफिस रजिस्टर्ड कर रहा था तो ये सोचा कहाँ रजिस्टर्ड करूं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊंगा तो बिहार के नाम पे ऐसे भी नहीं देगा मुझे, ठीक है, बट फिर सोचा कि नहीं, स्टार्टअप पॉलिसी है उसके अंदर हमें ये मैंडेटरी है, ठीक है, यहां के स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना ज्यादा ईजी है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस, इन कंपैरिजन टू दिल्ली। तो हमने कहा यहां भी खोल लेंगे और फिर आगे बढ़ा तो वहां भी खोल लेंगे, आई हैव अनदर कंपनी देयर। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, स्टार्टअप्स का इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन बिहार एंड हैविंग ऑफिस इन बिहार। 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। छठा, प्रोवाइडेड फर्दर एप्लीकेबल टैक्सेस फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी आर पेएबल इन बिहार। तो कह रहा टैक्स कहां पे कर रहे हो आप, बिहार। तो 6 पॉइंट हमारे पास आए जो स्टार्टअप पॉलिसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या क्या है, पहला क्या था, अप टू 10 years, इनकॉर्पोरेटेड विद इन 10 years। दूसरा, 100 करोड़ से टर्नओवर कम होना चाहिए। 2, तीसरा, इनोवेशन मस्ट होना चाहिए, या आपने प्रोसेस को भी एक्सप्लेन कीजिए। 3, चौथा, स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्ट अलाउड नहीं है। 4, पांचवा, इनकॉर्पोरेटेड कहां होना चाहिए, बिहार में। ऑफिस कहां होना चाहिए, बिहार में। टैक्स कहां पे करें, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा विजन क्या था स्टार्टअप पॉलिसी का, क्या था, बिहार इमर्ज्ड एज अ मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन, किन के लिए, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। और बाय कैसे, बाय लिवरेजिंग किसको, लोकल यूथ। किस चीज के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। उससे पहले भी एक कुछ वर्ड था, to create that ecosystem for the inclusive growth in the state। तो विजन जरूर आएगा, एलिजिबिलिटी जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो 3 डायमेंशन हमारे कवर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ये पूछेगा नहीं आपसे, बट ब्रॉडली आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई कौन है, ठीक है। तो कह रहा है एक बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, हमने देखा था कि हमने एक ट्रस्ट बनाया है, एक कॉर्पस बनाया था 500 करोड़ का, तो उसको कौन कर रहा है, एसएफटी क्या है, स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, ठीक है। इस ट्रस्ट को चेयर कौन कर रहा है, डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर डेलिब्रेशन ऑन द पॉलिसी मैटर्स। तो सबसे ऊपर कौन बैठता है, डेवलपमेंट कमिश्नर, जो किसको हेड कर रहा है, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट को। और ये क्या बनाएगा, एक पॉलिसी बनाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा 16, 17, 22, तो ये सब कर रहे हैं पॉलिसी रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे ये यहां बनेगा एकदम टॉप पे, ठीक है। यही कह रहा है इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन, बाय एनुअल प्रोग्रेस रिव्यू ऑन द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन आउटकम, ये बनाएंगे भी, इंप्लीमेंट करेंगे, आउटकम क्या निकला नहीं निकला ये सब की बात करेंगे। दूसरा, अब वो भी चला लीजिए, ये भी नहीं चल रहा है, थोड़ा और कम कर दीजिए। आप लोग 28 पे कर रखा होगा तो उसका क्या, कितना है, 20 पे है, 16 पे कुछ कर दीजिए। चलिए ठीक है। अब ये देखिए स्टार्टअप, दूसरा मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमिटी। तो दूसरी कमिटी कौन सी बनी है, मॉनिटर करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। और ये किन मैटर्स पे, जो हमने पॉलिसीज बनाया है, तो उनके नीचे कौन होगा, स्टार्टअप मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमिटी। तीसरा, उसके बाद ये 2-3 और छोटी छोटी यूनिट्स होंगे, स्टार्टअप सपोर्ट यूनिट या प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी कमिटी टीम। ये 4 लेयर एक समझ लीजिए कि क्या है, यहाँ पे टीम है जो काम करती है, एक पॉलिसी बनाती है, दूसरा उसको मॉनिटर करती है, इंप्लीमेंट करती है, तीसरा प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी कमिटी ये क्या करती है,
वी एज अ डिसीजन मेकिंग फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्टार्टअप पॉलिसी। सपोर्ट यूनिट है, वो क्या करेगी, जिस तरह से भी स्टार्टअप को हम सपोर्ट कर सकते हैं उनका ये काम होगा, किनका, दिस स्टार्टअप सपोर्ट यूनिट को। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारे काम की चीज ज्यादा आ जाती है। क्या है हमारा टॉपिक, कि भाई ये जो पॉलिसी 2022 बना, इसका बेनिफिट क्या है इसके अंदर आने से, ठीक है, ये हमारे काम का है। क्या पहला, क्या हमने एंटरप्रेन्योरशिप को, तो अब ये क्या बनाया मैंने, डायमेंशन, ठीक है, ऐसा मिलेगा नहीं आपको ये, ठीक है, ये डायमेंशन क्रिएट किया। आप लोग को भी डायमेंशन हर बार क्रिएट करना है। वही बात जो आप अंदर लिखे हो ना, उसका कीवर्ड बाहर डाल, ठीक है। तो बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, पहला हमारा फोकस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, जो जॉब क्रिएटर्स हैं उसकी संख्या बढ़ा, ठीक है। तो वही कह रहा है, वाज लॉन्च्ड इन बिहार इन द मंथ अगस्त 2020 टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन द स्टेट, पहला। दूसरा, लोन विदाउट इंटरेस्ट, तो आपको कितने तक का लोन मिलेगा, 10 लाख का, और कितने साल तक इंटरेस्ट नहीं देना होगा, 10 साल तक। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। मैं भी आज सुबह सुबह वही देखा अच्छे से, तो हमने कहा कि अप्लाई किया जाए, ठीक है। क्लियर है, लोन विदाउट इंटरेस्ट। अब मैं आपको अगली बार जब मिलेंगे तब बताऊंगा कि इसमें मुझे कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज आई, ठीक है। लोन विदाउट इंटरेस्ट। थर्ड, इंसेंटिव्स फॉर फीमेल, ठीक है। यहां देखते हैं, हाँ चलिए, इंसेंटिव्स फॉर फीमेल क्या है बताइए। 5% फॉर फीमेल, इनहांस इंटेंसिव 5%। मान लें आप मेल को 10 लाख मिल रहा है, तो इनको 10.5 लाख, 10.5, 5% ही है ना, 10% तो 1 लाख हो गया, 5% 50,000 हो गया, तो इनको कितना मिलेगा, 10.5 लाख, ठीक है। क्लियर, आगे। In addition to a grant of 3 lakh rupees for business that participate in rigorous training for product improvement and finance। मान ले कोई इस सेक्टर में करता है अपनी स्टार्टअप, तो उसको 3 लाख रुपया उस महिला को एक्स्ट्रा मिलेगा। किस चीज में, यदि कोई वो रिगरस ट्रेनिंग, कोई प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट या फाइनेंस रिलेटेड चीजें करता है, ठीक है। तो 3 हमें इंसेंटिव दिख गए। पहला क्या है, क्या है ऑब्जेक्टिव, बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा, लोन विदाउट इंटरेस्ट, कितना लोन मिल रहा था, 10 लाख, कितने साल के लिए, 10 साल, विदाउट इंटरेस्ट। तीसरा, फीमेल का वो इंसेंटिव मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 5% ज्यादा मिल रहा है, और 3 लाख एक्स्ट्रा ग्रांट है इन केस ऑफ रिगरस ट्रेनिंग एंड रिगरस ट्रेनिंग फॉर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं। चौथा, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका ऑब्जेक्टिव और क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इन एडिशन टू शेयर्ड ऑफिस स्पेस, हम देखें को वर्किंग स्पेस, हमने देखा था इंडस्ट्री में कि शेयर्ड गवर्नमेंट की ओर से मिल रहा है, तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, शेयर्ड ऑफिस स्पेस। क्या हुआ, अब 5 मिनट रुक जाओ फिर, ठीक है। देयर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड अदर एमिनिटीज अवेलेबल, ठीक है। क्या हमने किया कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश की, स्पेस दिया, एमिनिटीज दिया। आप को वर्किंग स्पेस कितने लोगों ने देखा है, को वर्किंग स्पेस कितने लोगों ने सुना है, नहीं, आप धरातल पे नहीं है, ठीक है, नहीं सुने, ठीक है। को वर्किंग स्पेस क्या होती है, मान ले मैंने ये ऑफिस ले लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहां एक केबिन बना दिया, ऐसे 10 केबिन बना दिया, ठीक है। फिर यहां से रास्ता दे दिया, फिर यहां से 10 केबिन बना दिया, ठीक है। फिर यहां से रास्ता दे दिया, फिर इस साइड से 10 केबिन बना, तो कितने केबिन हो गए, 10, 20, 30, ठीक है। एक साइड में क्या लगा दिया, चाय की, या उस साइड लगा दिया चाय पीने के लिए, वॉशरूम कर दिया, ठीक है। बीच में बना दिया एक और सेंटर जहां पे आप मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक और सेंटर बना दिया जहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप उसको बुक कर सकते हैं और चीजों के लिए, पार्टी करने के लिए, या बगल में हमने क्या कर दिया, डोमिनोज खुलवा दिया, ठीक है, या एक छोटा सा कैंटीन खोल दिया। तो अब देखिए, मान ले मैं जब ले रहा हूं, तो इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए हो सकता है सारे लोगों के पास उतने पैसे नहीं है,
लेकिन वो आ सकते हैं। और ये एक छोटा सा जो केबिन है, मान ले मैं कहूं कि आपको पूरे महीने के मात्र 3,000 रुपए देने हैं, अब बाकी सारी फैसिलिटीज उसको मिल गई। तो मान ले उसको जरूरत 4 केबिन की है, तो 4 केबिन उसने ले लिया, 1 2 3, कितने पैसे उसको देने हैं? मात्र 12,000। उसको इतने 40-50 लाख तो खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो 12,000 दिया, आया, अपना काम ठक ठक, इंटरनेट वगैरह सब चीज है यहाँ पे। तो उसको क्या मिलने लगा? फटाफट वो कल से अपनी कंपनी यहीं से स्टार्ट कर सकता है। उसको 12,000 ही देना है ना। और ऐसे करके आप देखिए कितनी कंपनी स्टार्ट हो गई। तो इसी रूम के अंदर हो सकता है 20 कंपनी हो, और 20 कंपनी को क्या मिल रहा है? हो सकता है इन्हीं में से उसका कोई कस्टमर हो, या वो किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, वो उसको डिमांड हो रहा हो, कोई वेबसाइट वाला बैठा हो, कोई डिजिटल मार्केटिंग का बैठा हो, अलग अलग। तो कोवर्किंग स्पेस बहुत बड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत डेवलप्ड कंसेप्ट है। इंडिया में भी आया, बिहार में भी नहीं आया है, ठीक है, लेकिन आया है, होगा, डेफिनेटली होगा, 1-2 होंगे पक्का, बट बहुत डेवलप्ड कल्चर नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि एक आदमी ने, और जिसने ये सेंटर खोला उसको भी फायदा हुआ, ठीक है, बहुत लोगों से पैसे मिले, ठीक है, लेकिन उसको सारा चीज मैनेज करना है, ठीक है। महंगे प्लेसेस में आपके पास ऑफिस खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन आपको एक केबिन तो मिल सकता है। उसमें बहुत तरह के केबिन होते हैं, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 1 पीपल, 2 पे, वो चेयर के अनुसार बिकता है। एक पर्सन के लिए, कि 2 के लिए, कि 3 के लिए, कि 4 के लिए, 8 के लिए, कैसे, वो बहुत सारे अलग अलग प्लान है। 1 महीने के लिए, कि 2 महीने के लिए, कि 10 महीने, कितने महीनों के, अलग अलग प्लान। तो कोवर्किंग स्पेस, तो ही कह रहा है यहां पे हमें क्या देंगे? शेयर्ड ऑफिस स्पेस, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, क्या? स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर यंग बिजनेस पीपल इन द स्टेट ऑफ बिहार हु इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अवेलेबल टू देम। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया हमने, उस पर हमने बताया बेनिफिट्स कैसे मिल रहे हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप बिहार गवर्नमेंट पे जाएंगे तो एक जगह मिलेगा कि हर चीज आपको कैसे कैसे करना है। तो हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, ठीक है। तो क्या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ, क्या क्या हुआ बताइए? पहला क्या था? बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंड, लोन विदाउट इंटरेस्ट। तीसरा, इंसेंटिव फॉर फीमेल। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवा, क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म। तो 5 पॉइंट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अभी रिसेंटली बिहार में जो ये स्टार्टअप्स हैं फेमस हुए, ठीक है। पहला क्या नाम दिया? देहात। देहात मतलब, आई एम श्योर देहात बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। कितने लोग नहीं जानते हैं देहात का मतलब? अरे बताओ, कितने लोग नहीं जानते हैं? सब जानते हैं, चलिए अच्छी बात है। देहात का मतलब होता है रूरल एरिया, ठीक है, गांव। देहात मतलब रूरल से भी एक स्टेप पीछे चले चाहिए, जहां कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। आप ये गंगा के उस पार जाएंगे तो एग्जैक्ट देहात वो मिलेगा आपको, दिया हुआ, जहां पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ठीक है। चलिए, अब ये देहात क्या करता है? एक एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है that offers end-to-end services such as access to financial service और marketplaces। और उसकी कितनी फंडिंग मिली उनको? 7.84 मिलियन। दैट इज हाउ मच? अरे 7 मतलब 8 भी रख ले तो 80 लाख तो ऐसे हो गया, इंटू 10, 8 करोड़, इंटू 8, 64 करोड़। 64 करोड़ इनको क्या मिला? ठीक है। दूसरा स्टार्टअप सत्तू, ठीक है। सत्तू में क्या है? अब सत्तू बेच रहा है भाई अपना, ठीक है। हम इसे डिमीन करते हैं, लेकिन सत्तू बेच के देखो, इसने भी अच्छा खासा अपना, ये देखिए, अनडिस्क्लोज अमाउंट ऑफ, कहीं से पैसा उठाया भाई ने, ठीक है, क्लियर है। तीसरा, मेडिसाला हेल्थ केयर, ठीक है। ये मेडिसाला का आपने देखा होगा, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अभी एक अवार्ड भी इनको मिला, मैं भी वहां पे था, मुझे भी मिला था आनंद सर की ओर से, इसके लिए नहीं, किसी और चीज के लिए। तो मेडिसाला हेल्थ केयर, ठीक है, इनके लिए स्पेशली वो ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो मेडिसाला हेल्थ केयर क्या करती है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बेस्ड इन पटना, ठीक है। और ये उन वहां पे जहां पे बहुत सारी मेडिसिन नहीं मिलती है,
उनको वहां वहां प्रोवाइड करने की कोशिश है। ठीक है, रोड एक्सप्रेस एंड ऑन डिमांड मिनी व्हीकल। ठीक है, अब ये वेस्टर्न कल्चर है। ठीक है, ये बाहर का कल्चर है। ठीक है, आप कहीं भी हैं, आपको आप एयरपोर्ट पे गए, आपने ऐप से बुक किया, गाड़ी उठाई और आप पूरे घूमे और एक सेंटर सुन के वहां पे आपने छोड़ दिया। ठीक है, अब रोड एक्सप्रेस क्या, ऑन डिमांड मिनी व्हीकल। ठीक है, ये क्या करें, ट्रक सर्विसेज विथ कितने 350 के प्लस यूजर्स। ठीक है, आगे एगोज अंडा, अंडा का धंधा चल रहा है, देखिए और कितना अच्छा चल रहा है। ठीक है, ऑपरेट एग्स फार्म इन बिहार एंड मध्य प्रदेश, कितना रेज किया 176 के, मतलब कितना ऑलमोस्ट 1.2 करोड़। ठीक है, आगे देखिए कार्तिको, कार्तिको किसके लिए किया, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फॉर क्लोथिंग एंड फैशन। क्लियर है, चलिए क्या क्या नाम 5-6 याद रखोगे, देहात, सत्तूस, क्या मेडिसाला 3, चौथा रोड एक्सप्रेस, ईगोज और कार्तिको। ये नाम लिखना, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 6। अब चैलेंज क्या है स्टार्टअप्स इन बिहार का। ठीक है, पहला चैलेंज है लैक ऑफ अवेयरनेस अराउंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब सब पढ़ लिख के आप अब यही करोगे। ठीक है, तो ये जो अवेयरनेस नहीं है, या मतलब स्टार्टअप के बारे में बिहार में लोगों को पता ही नहीं है। मैं कहूंगा पता ही नहीं है, 99.99 लोगों को पता ही नहीं। स्टार्टअप मतलब कुछ नहीं है, स्टार्टअप मतलब अच्छा काम, काम तो सब है, बट यहां क्या चाहिए, इनोवेशन। तो लैक ऑफ अवेयरनेस अराउंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कह रहा है कि स्ट्रगल विद द डेप्थ ऑफ अवेयरनेस अराउंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड द बेनिफिट स्टार्टअप कैन ऑफर। ये पता ही नहीं है लोगों को। क्लियर है। दूसरा ये देखिएगा, लैक ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, and even if it is there, there is a problem in the access to the supporting infrastructure. मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसे इस 10 लाख रुपए को लूं। I don't have information. ठीक है, एक तो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने कहा कि शेयर्ड स्पेस मिलेगा, लेकिन कहां है भाई ये शेयर्ड स्पेस, हमें भी कोई बताओ। आप लोग इतने दिन से पटना में हो, इन पटना के क्या है, सेंटर में हो। आई थिंक इससे ज्यादा तो सेंटर नहीं है पटना का। अब यहां नहीं है तो कहां है वो शेयर्ड स्पेस, मैं जानना चाहता हूं। आप में से पता हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हमने किताबों पे लिख दिया लेकिन सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली गायब हो जाती है। ठीक है, तो कहां से सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरी क्लास रिकॉर्डिंग होती है, जब लाइट कट जाएगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आधे घंटे तक कर सकता हूं, आधे घंटे के बाद वो भी नहीं कर सकता। तो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और है भी तो उसके बारे में एक्सेस आम आदमी को नहीं है। क्लियर है। तीसरा लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं कह रहा था, कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, मान ले कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसको कितनी कनेक्टिविटी है, या किसी और डिस्ट्रिक्ट में है आपका स्टार्टअप, तो कनेक्टिविटी, क्या हाईवेज कनेक्टेड है, नहीं। क्या डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्टेड है, नहीं। क्या बिजली पटना में ये हालात हैं, बाहर तो गॉड नोज। ठीक है, तो कह रहा है बेसिक यूटिलिटीज, ड्रेनेज सिस्टम। तो ये सारी चीजें लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। चौथा, लैक ऑफ स्किल्ड पीपल इन बिहार। ठीक है, अब ये एक बड़ा मिसपरसेप्शन है या कंसेप्शन है कि नहीं बिहार में बहुत स्किल्ड पीपल है, बट क्या रियलिटी है ये, नहीं है। हमारे यहां सेमी स्किल्ड है या नो स्किल्ड है। हमारे पास लेबरर्स ज्यादा है जिनको मोटा मोटा काम चाहिए, ठेला, रिक्शा, ठीक है, मेड, ठीक है, जो मोटा मोटा काम हो, उनकी भी गलती नहीं है। ठीक है, उनको हमने कैपेसिटी बिल्डिंग किया ही नहीं। उनको पता है कि यहां काम नहीं है और यहां ठेला चलाने में शर्म आती है, तो मैं क्या करूंगा, चला जाऊंगा। उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है कि सोसाइटी वो इनको अलाउ नहीं कर रही है, तो उसी काम को करने कहां जा रहे हैं,
दिल्ली में, मुंबई में, ठीक है। तो लैक ऑफ स्किल्ड पीपल इन बिहार, ठीक है। ये मेरे इंटरव्यू का भी क्वेश्चन था कि क्या पीपल स्किल्ड ऑलरेडी हैं बिहार में और बाहर जाके लोगों को स्किल्ड करते हैं, या वो वहां जाके स्किल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, ठीक है। इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है भाई, स्टार्टअप तो सोच रहा हूं, लेकिन करूं कैसे, इसको प्रोजेक्ट कैसे बनाऊं। इसीलिए उसमें एक वर्ड लिखा हो कि प्रोजेक्ट कंसल्टेंट भी रखे हैं, कि आप जाइए, आपको प्रोजेक्ट अच्छे से बना के देंगे। आप बैंक गए तो 50 चीजें ऐसी मांग दी, आपके पास है ही नहीं, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। तो कह रहा है इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस। आगे, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म। हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना रैंक है? 63 आउट ऑफ 189 इकोनॉमिक्स, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है, बंद हो गया, आप यूज तो कर ही सकते हैं, हमको बुराई कर रहे हैं। तो 189 में हमारा रैंक कहां है? 163। अब इसको दोनों जगह यूज कर सकते हैं। मान ले आपको, हाँ 63, मान ले आपको बताना हो कि नहीं नहीं पहले से बहुत बेटर हुआ है, तो आपको होगा देखो पहले इतना था, अब 63। अभी आपको कहना है कि नहीं नहीं अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आपको देखो अभी भी 63 पे है, ठीक है। तो 63 आउट ऑफ 189 इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू जनरेशन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शुरुआत में आपने 50 लाख का पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, रेवेन्यू शायद आए नहीं, या जैसे जैसे रेवेन्यू है आपका एक्सपेंसेस बढ़ता चला जाएगा। तो उसको मेंटेन करना ये सबसे बड़ा स्टार्टअप का चैलेंज है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना और रेवेन्यू को जनरेट। आप हर साल यदि 100 स्टार्टअप्स खुलते हैं तो आप मान के चलिए 80-90 बंद हो जाते हैं। और ये मेनली रीजन क्या है? ये लिटरली दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। रेवेन्यू जनरेट कर दिया तो फिर तो वो सब पूछेंगे, फिर आप भी बाइजू बन जाओगे, ठीक है। $22 बिलियन हर कोई आप में फंड करने को तैयार है, ठीक है। तो हर कोई यही मांग रहा है, रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। लास्ट में क्या है? ब्यूरोक्रेटिक हडल्स एंड करप्शन। आप वहां जाते हैं तो काफी हडल्स हैं, करप्शन हैं। ये देखिए लास्ट, बट इसको थोड़ा ऊपर रखिएगा, लैक ऑफ बिजनेस कल्चर इन पीपल। हमारी सोसाइटी को एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि कोई बिजनेस कर रहा है। मैं पर्सनली बहुत झेला इसको, लिटरली, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कल्चर, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड मोर डोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, वो प्रोहिबिट करता है यूथ को कि वो नया काम करे। क्लियर है? तो क्या क्या हमारे पास 9 पॉइंट हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड, लैक ऑफ स्किल लेवल। 4, पांचवा, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। 5, छठा, ब्यूरोक्रेटिक हडल्स एंड करप्शन। 6, सातवां, रेगुलेटरी मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है। 7, आठवां, रेवेन्यू जनरेशन फॉर मेंटेनिंग रेवेन्यू जनरेशन इज 8वां। 9वां, लैक ऑफ बिजनेस कल्चर। काफी पॉइंट हो गए अपने पास, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड कि भाई अब क्या करना होगा स्टेट को, ठीक है। तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप कहां से करना होगा? एकदम स्कूल से। इसलिए आप देखेंगे अभी अटल टिंकरिंग लैब बने हैं। वो क्या कह रहा है? वो प्रमोट कर रहा है नई नई इनोवेशन पे, नई नई आइडियाज पे। वर्कशॉप्स हो रहे हैं, बच्चों को उस समय से बताया जा रहा है कि नई नई इनोवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। वो धीरे धीरे डेवलप होगा। ऐसा तो नहीं है कि अचानक हम कॉलेज में चले गए और वहां पता चला और हम स्टार्ट हो गए। तो लेकिन वहां भी हम इंटरवेंशन करें कि ठीक है, जो कॉलेज में पहुंच गए उनके लिए क्या, तो आप वहां भी देखेंगे बहुत सारा सेल बना हुआ है, बिजनेस सेल, एंटरप्रेन्योर सेल। आप वहां जाते हैं, मेंटर्स मिलते हैं, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो उसको अच्छे से प्लान आउट करके धीरे 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 आपको उसको स्टार्ट करवाते हैं। तो वही कह रहा है, हमें स्टार्ट कहां से करना होगा?
right from the schools and colleges is very important as this is missing from our ecosystem. हमारा तो वहां है क्या, रट कर नंबर लाने की होड़ है बस, ठीक है, रटो नंबर लाओ, रटो नंबर लाओ, ठीक है. Adding to that is the lack of exposure for budding and aspiring entrepreneurs from the state. ठीक है, अब सब जो स्टार्टअप्स हैं वो आइसोलेशन में चल रहा है, ठीक है. हो सकता है कि वो स्टार्टअप एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, तो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस ले सकते हैं, ठीक है. यहां भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑनलाइन की फैसिलिटीज नहीं है. एक हम एडुटेक की ही बात करेंगे तो ठीक है, मेरे पास है फैसिलिटीज, मैं उनको ये प्रोवाइड कर सकता हूं. कल ही बशर्ते मतलब जब हम आप लोगों से मिल लिया तो एक ऊपर वाले जो कोचिंग है वो आए, बोले सर मुझे अपना स्केल अप करना है, मुझे आपसे टेक्नोलॉजी चाहिए. तो हमने कहा हम टेक्नोलॉजी देंगे आपको. तो ये क्या हुआ, हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इसलिए समझ पाए, ठीक है, ये कनेक्ट हो पाए. तो कह रहा है क्या यहीं पे कि क्या एक्सपोजर नहीं है. वो जब एक दो बार आए, देखे अभी ये क्या लगा हुआ है, ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने क्या है, तो ये इंटरनेट पे ऐसे जाता है. आप सेम चीज में बहुत लोगों को कवर कर सकते हैं. अभी देखिए वहां भी बच्चे देख रहे हैं, हम यहां भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या हुआ, और ज्यादा लोगों तक ये रीच किया. तो वही कह रहा है हमें क्या कराना होगा, अपने एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोजर देना होगा. किसके साथ, जो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं. वो जाएगा वहां, टेक्नोलॉजी देखेगा, समझेगा, उसको अडॉप्ट करेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं. तो कह रहा है कि एक्सपोजर फॉर द बडिंग एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, सो दैट स्टार्टअप पॉलिसी इज अ स्टेप. तो ये कह रहा है कि हमें राइट डायरेक्शन में इसको काम करना होगा और सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना होगा. इससे हमें क्या क्या मिलेगा, जॉब ही हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. क्लियर है. तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है. तो हमें ब्रॉडली 5-6 डायमेंशन थे. क्या क्या था, पहला डायमेंशन हमने स्टार्टअप देखा 16, 17, 22. हमने विजन देखा, विजन हमारा क्लियर था. क्या था विजन हमारा, बिहार को क्या बनाना है, हमें एक मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन. किन के लिए, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के. किसको लेकर, लिवरेजिंग यूथ पोटेंशियल. और इससे क्या करेंगे हम लोग एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे. किस चीज के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए. तो हमारा उसको क्लियर हो जाएगा. फिर हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव हमने 5-6 पढ़ा. उसके बाद हमने क्या देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. 5-6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे. पहला क्या है, जल्दी जल्दी बोलिएगा, इनकॉर्पोरेशन 10 ईयर से कम. उसके बाद टर्नओवर 100 करोड़ से कम. तीसरा, बिहार में उसका रजिस्ट्रेशन एंड ऑफिस होना चाहिए. 3. चौथा, टैक्स वहीं पे करना चाहिए. 5वां, कोई स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्टेड नहीं हुआ. क्लियर है, इतना लिखिएगा. उसके बाद हमने क्या देखा कि बेनिफिट क्या है पॉलिसी इसका. तो हमने 7-8 बेनिफिट देखे. एक एक वर्ड बोलते जाइए. क्या है पहला, बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप. दूसरा, लोन विदाउट इंटरेस्ट. तीसरा, इंसेंटिव्स फॉर फीमेल. चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर. 5वां, प्लेटफॉर्म. ठीक है. उसके बाद क्या था, चैलेंजेस क्या है हमारे. सबसे पहले अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ आप बेसिक भी. तीसरा, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस. फिर लैक ऑफ स्किल्ड लेबर. फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड करप्शन. फिर रेवेन्यू जनरेशन. फिर कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म. फिर लैक ऑफ बिजनेस कल्चर एंड डोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब. ठीक है, इन बिहार हम ये सब बिहार के करस्पॉन्डिंग बात